बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तुबा जुल्फ़िकार। आई एम योर बायोलॉजी टीचर और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। एज़ प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखे थे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी इज़ डिफरेंट एंड रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस इज़ डिफरेंट। हम देखेंगे कि बायोलॉजी जो है वो किस तरह इंटरलिंक कर रही है विद अदर साइंसेस। विद अदर साइंसेस में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि और साइंस की कौन सी ब्रांचेस आ सकती हैं, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी एंड इकनॉमिक्स। अब हम रिलेट करेंगे बायो को विद दीज साइंसेस। सबसे पहली जो हमारी रिलेशनशिप आ जाता है वो है बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स क्या है? स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स विच आर एप्लीकेबल ऑन बायोलॉजिकल फिनोमिना। कैसे हम लोग पढ़ते हैं फ़िज़िक्स के डिफरेंट प्रिंसिपल्स, जिसमें हम लोग अगर देखें लिवर को, लिवर मीन्स लिवर दैट इज़ यूज्ड इन पुलीज़। अब वो फिनोमिना जो है वो बायो में किस तरह एप्लीकेबल है? जैसे जो हमारे ये लिम्ब्स हैं, इनको हम मूव करते हैं तो ये रोटेट कर रहे होते हैं, ये इस जॉइंट के साथ हमारे मूव कर रहे हैं, तो ये किस तरह वर्क कर रहे हैं? एज अ लिवर। तो हमने देखा कि फ़िज़िक्स के बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो एप्लीकेबल हैं ऑन लिविंग बॉडीज़। तो इस तरह फ़िज़िक्स और बायो दोनों जो हैं वो इंटरलिंक कर रही हैं। देन कम्स बायोकेमिस्ट्री। There are thousands of chemical reactions that are taking place in human bodies. Like सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जो है अगर हम देखें केमिकल रिएक्शन की, तो वो है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। इसमें क्या हो रहा होता है कि हमारे पास ग्लूकोज, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज मैन्युफैक्चर हो रहा होता है, यानी कि उसकी प्रोडक्शन हो रही होती है प्लांट्स में। तो ये केमिकल रिएक्शन है जो किसी लिविंग बॉडी में हो रहा है। इट मीन्स के बायो एंड केमिस्ट्री दैट आर इंटरलिंक्ड। तो chemical reactions that taking place in living organisms are studied under biochemistry. इसी तरह जो respiration है, respiration is also biochemical reaction. How? Like glucose जो है उसने break down होना है into oxygen, वाटर एंड एनर्जी। तो बहुत सारे ऐसे और केमिकल रिएक्शंस हैं, जैसे प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही हैं, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बन रही हैं, लिपिड्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं। ये सब हमने पीछे पढ़ा मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक केमिस्ट्री में आ रहे हैं। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसको किस ब्रांच में स्टडी करेंगे, किस डिसिप्लिन में स्टडी करेंगे? बायोकेमिस्ट्री में। अब हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिक्स को हम लोग किस तरह यूज़ कर सकते हैं बायोलॉजी में। मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स होते हैं डिफरेंट, जिनको हम लोग हमने डाटा कलेक्ट कर, हमने लेट सपोज कोई ऑब्जर्वेशन की है। अब उस ऑब्जर्वेशन को हम लोगों ने रिसर्च वर्क में या अपने किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में यूज़ करना है, तो इतना सारा डाटा कलेक्ट करके और उसको हम लोग कंपाइल करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए हम टेक्निक्स और टूल्स यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल टूल्स और टेक्निक्स, जिनको हम लोग अपने डाटा को मैनिपुलेट करने में, उसको कंपाइल करने में, ताकि वो फर्दर स्टडी के लिए ईजी हो जाए। देन कम्स बायोजियोग्राफी। जियोग्राफी की जो स्टडी है वो बेसिकली हम लोग जियोग्राफिकल रीजन्स देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम देखेंगे कि जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और माइक्रोब्स हैं, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। जैसे हम लोगों को आप लोगों ने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखा होगा, तो उस पर वो लोग दिखाते हैं कि ये वाले एरिया में ये जो पोलर बियर्स हैं, ये इस रीजन में जो हैं वो ज़्यादा इनकी अबंडेंस है, वो ज़्यादा होंगे इस एरिया में। कैसे पता चलता है? वो उनको दे स्टडी दिस विद बायो एंड जियोग्राफी। उन दोनों को वो जियोग्राफिकल रीजन को स्टडी करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि इस एरिया में वो स्पीशीज़ कितनी पाई जाती है। फिर हमारे पास आ जाता है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मींस कि हम लोगों के पास एक साल में वीट की प्रोडक्शन हुई है, गंदम की पैदावार हुई है, तो हम ये देखें कि उस साल में लोग जो हैं, खुदा ना खास्ता ऐसा कोई हादसा हो जाता है कि डेथ रेट इंक्रीज़ हो जाता है। गंदम की प्रोडक्शन ज़्यादा है लेकिन डेथ रेट भी ज़्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमें लॉस हो रहा है, यानी कि वो यूज़ ही नहीं हो रही वीट। तो हम लोग इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि वो जो हमारे पास प्रोडक्शन हुई है वीट की, वो हमारे लिए प्रॉफिट में गई है या लॉस में गई है, तो वो उसको हम पढ़ेंगे बायो इकोनॉमिक्स में। देन कम्स करियर्स।
अब हम लोगों ने साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, एफएससी कर ली, इसके बाद हम लोगों ने करियर्स चूज़ करने हैं। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि स्टूडेंट्स को पहले ही पता होना चाहिए कि आप लोग साइंस सब्जेक्ट्स को स्टडी करने के बाद कौन कौन से ऐसे करियर्स हैं जिनको कोप कर सकते हैं। सबसे पहली जो कोशिश होती है, ट्राई होती है, वो ये होती है कि सबका इंटरेस्ट होता है दैट इज़ इन मेडिसिन एंड सर्जरी। बेसिकली मेडिसिन एंड सर्जरी क्या है कि मेडिसिन एंड सर्जरी जिसको हम लोग आम ज़बान में हम लोग या साइंटिफिक लैंग्वेज में MBBS कहते हैं, उसमें हम लोग मेडिसिन और सर्जरी को किस तरह वो स्टडी वो देख रहे होते हैं। उसमें क्या इस डिग्री में हम लोगों को पढ़ाया जाता है मेडिसिनल यूज़ अगेंस्ट डिफरेंट डिजीज़, और सर्जरी में हम कोई भी ह्यूमन ऑर्गन जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा उसको रिमूव भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो इसको जो है करियर को अडॉप्ट किया जा सकता है आफ्टर FSC या हायर सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिशरीज़ एक ऐसा करियर है जिसमें ये स्टडी करवाया जाता है कि आप लोग फ़िश प्रोडक्शन जो है उसको किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं, आप लोग डिफरेंट क्वालिटी की कम टाइम में फ़िश किस तरह प्रोड्यूस करवा सकते हैं, वो फ़िश फूड के लिहाज से किस तरह बेटर हो सकती है। कुछ फ़िश जो होती हैं वो ऑर्नामेंटल होती हैं, मींस उनको सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो वो सब कुछ हम लोग देखते हैं फ़िशरीज़ में। फिर है हमारे पास नेक्स्ट करियर एग्रीकल्चर एक बहुत कॉमन करियर जो है वो है, क्योंकि जो पाकिस्तान है उसमें मोस्टली लोगों का जो पेशा है, जो प्रोफेशन है वो एग्रीकल्चर है, ठीक है, फार्मिंग करते हैं लोग। तो उसमें लोगों को टेक्निक सिखाई जाती हैं, मतलब जो एग्रीकल्चरिस्ट होगा उसको ये बताया जाएगा कि हम लोग क्रॉप्स और एनिमल्स को अपने फूड सोर्स के लिए किस तरह बेटरमेंट कर सकते हैं, उसमें किस तरह उसके अंदर हम लोग चेंजेस ला सकते हैं, ऐसी फूड कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं जो कम टाइम में मिले और उसकी यील्ड यानी कि उसकी पैदावार भी अच्छी हो। तो ये सब कुछ हम किस में देख रहे होते हैं, एग्रीकल्चर में। देन कम्स एनिमल हस्बेंड्री, इसमें हम लोग ब्रीडिंग करवाते हैं, यानी कि हम लोगों को एक ऐसी काऊ चाहिए, मतलब ऐसा करियर है जिसमें स्टडी करवाया जाता है या जिसमें वो एडवांसमेंट करवाई जाती है कि हम लोग डिफरेंट कह लें कि नस्ल के जानवर लेते हैं, उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ऐसा ऑर्गेनिज्म आए जिसके अंदर हमारी पसंद की क्वालिटीज़ या ट्रेट्स कह लें कि वो मौजूद हों। फिर आ जाता है हॉर्टिकल्चर है आर्ट ऑफ गार्डनिंग, मतलब हॉबी तो सबकी गार्डनिंग हो सकती है, लेकिन इसको एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर अडॉप्ट करते हुए हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि हम लोग कैसे बेटर फ्लावर्स या बेटर प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करवा सकते हैं, उनको कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, उनकी किस तरह हमें उनकी केयर करनी है, ये सब कुछ हम देखेंगे हॉर्टिकल्चर में। अब हॉर्टिकल्चर और फार्मिंग दोनों डिफरेंट हैं। हॉर्टिकल्चर में हम लोग सिर्फ देख रहे होते हैं फ्लावर्स को, मतलब हम लोग नर्सरीज बना लेते हैं और उन नर्सरीज को कैसे उनको लुक आफ्टर करना है, ये सब कुछ आ जाता है हॉर्टिकल्चर में। और जो फार्मिंग है उसमें फार्म्स को देखा जाता है कि अपने हम डिफरेंट फार्म्स कैसे ग्रो करवा सकते हैं, कैसे फार्म प्रोडक्शन हो रही है, और उस फार्म प्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप्स की के अलावा उसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है। लेट्स सपोज कि आपने एक फार्म ग्रो कर लिया है, एक किसान है उसको ये पता है कि फार्म यानी कि एक खेत है उसको इस तरह उगाना है, लेकिन उसको तरीके नहीं पता कि कौन सा पेस्टिसाइड कब यूज़ करना है, कौन सी खाद किस सीज़न में यूज़ करनी है, कौन सा किस सीज़न में फ्रूट जो है वो ग्रो करेगा अच्छा, किसकी यील्ड अच्छी आएगी। तो ये मेंटेनेंस जो है ये सब कुछ एज अ करियर जो है पढ़ाया जाता है। फिर आ जाता है फॉरेस्ट्री। अब फॉरेस्ट्री में हम लोगों के पास अल्लाह ताला का एहसान है कि नेचुरल फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, लेकिन अगर किसी कंट्री में इन केस नेचुरल फॉरेस्ट नहीं होते या फिर वहाँ पे फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा कटिंग हो रही है, तो उसको रोकने के लिए या आप लोगों ने आर्टिफिशियल फॉरेस्ट ग्रो करवाने हैं, उसके लिए हम लोग जो है ये वाला करियर अडॉप्ट करते हैं, फॉरेस्ट्री। देन कम्स बायोटेक्नोलॉजी इज़ द मोस्ट लेटेस्ट फील्ड इन बायोलॉजी। इसमें हम लोगों को क्या सिखाया जाता है, प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि हम लोग डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए ऐसी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। जैसे बैक्टीरिया है, वैसे अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया हार्मफुल है, लेकिन उस बैक्टीरिया को हम लोग बेनिफिशियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।